बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इज़ लाइट मीटिंग डायोड, जिसको आप एलईडी भी कहते हैं। अब मतलब ये डायोड एप्लीकेशंस में आ जाते हैं। पहले हमने ज़ीनर डायोड के बारे में पढ़ा, आज हम लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट इमिटिंग डायोड का जो है हम इसको एब्रिविएशन में एलईडी कहते हैं और आप सब लोग अवेयर हैं एलईडीज़ के साथ कि ये आजकल तो इवन डेकोरेटिव लाइट्स में जो हैं वो भी एलईडीज़ ही यूज़ हो रही हैं और इसके अलावा आपके पास जो सिग्नल्स हैं वहाँ पर भी ये यूज़ हो रही हैं और कहीं पर जो डिजिटल काउंटर्स होते हैं उसमें भी एलईडीज़ ही यूज़ हो रही होती है। तो एलईडीज़ या लाइट इमिटिंग डायोड का जो एप्लीकेशन सेटअप है या हमारी डेली लाइफ में यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसका जो सिंबल है वो जिस किस्म का होता है कि आप एक डायोड पीएन जंक्शन ड्रॉ करते हैं और ये 2 एरो लगा देते हैं जिसका मतलब है लाइट इमिट हो रही है। बेसिकली इसका अब हम ऑपरेशन पे आ जाते हैं कि कैसे इसमें काम होता है। जब आप किसी भी पीएन जंक्शन वाला डायोड लेते हैं और उसको आप कर देते हैं फॉरवर्ड वाइज़। तो फॉरवर्ड वाइज़ कंडीशन में क्या होता है कि आप पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से अटैच कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से कर दिया। अब जो नेगेटिव वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस जंक्शन को क्रॉस करके तो पी साइड पर चले जाएँगे और वहाँ पर ये पी साइड में जो मौजूद होल्स हैं उनके साथ जाके करेंगे रिकॉम्बिनेशन। मतलब उन वैकेंसीज़ को फिल कर देंगे और जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और यहाँ पर जो ये एनर्जी रिलीज़ होती है अम, ये आम तौर पर विज़िबल रीजन में होती है, यानी इस वेवलेंथ की होती है वो एनर्जी की आप उसको देख सकते हैं। तो इस वजह से फिर हम इसको लाइट इमिटिंग डायोड कह देते हैं क्योंकि वो किसी भी विज़िबल लाइट की किसी भी कलर की हो सकती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली हमने देखा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं और होल्स जो होते हैं वैलेंस बैंड में वो एक लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं। तो जब आपके पास हाई लेवल से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी है वो एमिट कर देगा और जब ये एनर्जी हमें विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की रेंज में आएगी तो ये हमें नज़र आ जाएगी लाइट बन के। तो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी ही बेसिकली होता है जो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है और ये होते हैं फोटॉन्स। अब ये जो लाइट इमिट हुई है ये मोनोक्रोमैटिक होती है यानी वन कलर की होती है और ये डिपेंड कर रही होती है बैंड गैप। अगर तो बैंड गैप ज़्यादा है यानी एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है तो ये हमें हाई फ्रीक्वेंसी की या हाई एनर्जी की जैसे ब्लू है, वायलेट है, इसके रंग की कलर की लाइट नज़र आएगी। लेकिन अगर ये बैंड गैप कम है यानी एनर्जी का डिफरेंस कम है तो फिर हमें रेड, ऑरेंज इस कलर की लाइट नज़र आएगी। तो आपके पास दूसरी इसमें जो अहम बात है वो ये होती है कि अगर हमने कोई ऐसे मटेरियल्स यूज़ कर लिए हैं जैसे हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, जर्मेनियम का करते हैं, तो उसमें ये बैंड गैप को इस किस्म की एनर्जी लेवल पर आता है कि ये एक्साइटेशन होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है, फोटॉन निकलते हैं लेकिन उस एनर्जी के निकलते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, विजिबल रेंज में नहीं। So basically, a large exposed surface area on one layer of the semiconductor material permits the photon to be emitted at visible light और इस प्रोसेस को जिसमें ये जो एरिया है सरफेस एरिया है इस डायोड का जिसको आपने जो है किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो मौजूद है, तो वहाँ से जो फोटॉन निकलते हैं वो विज़िबल लाइट के होते हैं, हम उनको देख सकते हैं और इस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलुमिनेंस कहते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स में गए, रिकॉम्बिनेशन हुआ और लाइट जनरेट हुई। तो जब आप मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं डोपिंग प्रोसेस में तो उसके ज़रिए आप फिर इस एमिटिंग लाइट की जो वेवलेंथ है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वेवलेंथ जो है वो डिटरमिन करती है कि विजिबल लाइट का कलर क्या होगा। वेवलेंथ लॉन्ग है तो कलर रेड में आएगा, वेवलेंथ शॉर्ट है तो कलर ब्लू वाली साइड पर चले जाएगा। तो आपके पास कुछ एलईडी डायोड्स जो हैं वो ऐसे हैं कि वो एमिट करते हैं फोटॉन्स जो कि विजिबल रीजन में नहीं होते बल्कि उनकी जो वेवलेंथ्स हैं वो इतनी लंबी होती हैं कि वो इंफ्रारेड रीजन में नज़र आते हैं। तो इंफ्रारेड रीजन वो रीजन है जो हमारी आँख के लिए विजिबल नहीं है। तो अब कौन-कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं? जैसे आपके पास एक मटेरियल है गैलियम आर्सेनाइड। इसको जब इस्तेमाल किया गया सबसे पहले एलईडीज़ में तो इसमें से जो एमिट हुई रेडिएशन वो थी आईआर, इंफ्रारेड रेडिएशन जिसको आप देख नहीं सकते थे। फर्स्ट विजिबल रेड एलईडी जो थी वो जो प्रोड्यूस हुई है वो उसमें लगाया गया था मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और ये सारा कुछ एक गैलियम आर्सेनाइड सबस्ट्रेट के ऊपर इसको लेयर लगाई गई थी।
इस एफिशिएंसी को मज़ीद इंक्रीज़ किया गया अगर आप गैलियम आर्सेनाइड की बजाय गैलियम फॉस्फाइड की सबस्ट्रेट यूज़ कर लें, यानी नीचे आपके पास गैलियम फॉस्फाइड की लेयर होगी और उसके ऊपर जो है आपके पास डोपिंग हुई होगी और लेयरिंग हुई होगी गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की। तो इससे फिर क्या हुआ कि और ज़्यादा ब्राइटर एलईडी रेड कलर में आपको लाइट मिली और इसके अलावा ऑरेंज लाइट भी वाले एलईडीज़ भी बन गए। गैलियम फॉस्फाइड को आप लाइट was used as light emitter to achieve pale green light। इससे pale green light भी आपने फाइंड आउट करने के लिए या हासिल करने के लिए भी इसको यूज़ किया। तो बाय यूजिंग अ रेड एंड ग्रीन चिप, अगर आप इसमें एक रेड और ग्रीन चिप डाल दें तो फिर क्या होगा कि इसी एलईडी से आपको येलो लाइट भी मिल जाएगी। तो पहला जो सुपर ब्राइट रेड, येलो और ग्रीन एलईडी था, वो गैलियम एल्यूमीनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड के ज़रिए बनाया गया था और कुछ 1990s में अल्ट्रा ब्राइट एलईडीज यूजिंग मीडियम गैलियम एल्यूमीनियम फॉस्फाइड वर अवेलेबल इन रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। मतलब इन कलर्स में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो है इंडियम गैलियम एल्यूमीनियम फॉस्फाइड। ब्लू एलईडीज हमें मिलते हैं जब हम सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं और अल्ट्रा ब्राइट ब्लू जो है वो मिलते हैं जब गैलियम नाइट्राइड का इस्तेमाल करते हैं। तो हाई इंटेंसिटी जो है एलईडी की, उम, जो कि ग्रीन और ब्लू आपके पास इसमें से इमिट होती है, उसमें इंडियम गैलियम नाइट्राइड इस्तेमाल हो रही होती है एज अ मटेरियल। तो वाइट लाइट की जो आपके पास एलईडीज हैं हाई इंटेंसिटी और वो बनाई जाती है अल्ट्रा ब्राइट ब्लू गैलियम नाइट्राइड कोटेड विद फ्लोरोसेंट फॉस्फोरस। तो जब आप एक अल्ट्रा ब्राइट ब्लू गैलियम नाइट्राइड लेते हैं जिसके ऊपर आपने एक फ्लोरोसेंट फॉस्फोरस की कोटिंग की होती है, तो अब ये क्या करता है, ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ वाइट लाइट जो है वो आपको दिखाई देती है। तो अब हम देखते हैं कि एलईडी जब बनाते हैं तो उसमें कौन-सी बाइसिंग कंडीशंस इस्तेमाल की जाती हैं, यानी उसको हमने बैटरी के किस टर्मिनल के साथ अटैच करना है। ऑब्वियसली वी वांट द पैसेज ऑफ करंट, हम चाह रहे हैं कि देयर मस्ट बी द फ्लो ऑफ करंट। तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम इस डायोड को फॉरवर्ड बाइस करेंगे और फॉरवर्ड वोल्टेज इस पर्पज़ के लिए हम अप्लाई करेंगे अक्रॉस एलईडी। तो उससे फिर जो आपके पास ये वोल्टेज आएगा फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में, वो सिलिकॉन डायोड की निस्बत ज़्यादा होता है। टिपिकली जो मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 1.2 से 3.2 के दरमियान होता है, जबकि सिलिकॉन के लिए 0.7 था। तो रिवर्स ब्रेकडाउन जो है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन रेक्टिफाइड डायोड, जो कि 3 से 10 वोल्ट के दरमियान में होता है। तो एलईडीज़ जो हैं दे इमिट लाइट इन रिस्पॉन्स टू सफिशिएंट फॉरवर्ड करंट। जब फॉरवर्ड करंट इनफ उसको मिल जाता है, काफ़ी सारा होता है, तो फिर जो है लाइट इमिट होती है और जो पावर आउटपुट है वो आप उसको कैसे फिर इसमें लेते हैं, आप लेते हैं कि किस कदर जो लाइट है जो इमिट हो रही है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड करंट। जितना फॉरवर्ड करंट होगा उतनी ही आपके पास लाइट एमिट होगी और उतनी ही उसकी जो अमाउंट है आउटपुट की वो होगी। तो अगर फॉरवर्ड करंट इंक्रीज कर जाता है तो फिर क्या होता है कि जो लाइट आउटपुट है वो भी इंक्रीज कर जाती है आपके पास। और लाइट पुट आउटपुट के इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपके पास पावर भी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो आपके पास लाइट आउटपुट है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट होती है और लाइट इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है जब आप हाई टेम्परेचर को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें आपने इसको फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है और ये दो ग्राफ्स हैं। हम्म, अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि जब आपके पास लाइट आउटपुट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी जो लाइट की है वो आपके पास कम हो जाती है जब आप हाई टेम्परेचर को इस्तेमाल करते हैं। ये हमने कहा ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है जिसमें हमारे पास बायसिंग वोल्टेज है, लिमिटिंग रेजिस्टेंस और हमने ये अटैच किया हुआ है इसके साथ लाइट इमिटिंग डायोड, फॉरवर्ड बायस ऑपरेशन हो रहा है। और ये आप देखें कि आपके पास जो फॉरवर्ड करंट और लाइट आउटपुट है इसको हमने एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देखा हुआ है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर आउटपुट ज़्यादा है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर आउटपुट जो है वो लेस है। अब जो लाइट इमिशन होती है उसकी तरफ आ जाते हैं कि एलईडी जो लाइट इमिट करता है इट इज़ ओवर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। अगर हम स्पेक्ट्रल आउटपुट देखें तो ये हमें दिखाई दे रही है
जिसमें ये फिगर हमें डिपिक्ट कर रही है कि जो विजिबल लाइट है वो जब कुछ 460 के पास है तो ब्लू कलर आती है, 540 के पास जो है वो ग्रीन आता है, और इसी तरीके से 590 के पास येलो होता है, और 660 के पास ये पर्पल पिंक आता है। और जब ये जो ग्राफ है ये आपको शो कर रहा है इंफ्रारेड लाइट का ग्राफ। तो जो स्मॉल एलईडीज़ हैं, उनके जो रेडिएशन पैटर्न होते हैं, वो टिपिकल आम रूटीन के मुताबिक होते हैं। लेकिन अगर आप जो एलईडीज़ हैं उनको ये डायरेक्शनल लाइट सोर्सेज़ के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें फिर क्या करते हैं हम कि जो रेडिएशन पैटर्न है, वो इट इज़ जनरली परपेंडिकुलर टू द एमिटिंग सरफेस, हाउएवर इट कैन बी अल्टर्ड बाय द शेप ऑफ द एमि emitted emitter surface and by lens or and diffusion films to favor a specific direction। तो वो ये कह रहा है कि जो रेडिएशन पैटर्न है वो आपके पास जनरली एमिटिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हम इसकी शेप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर मतलब शेप जो एमिटर सरफेस की है उसको चेंज कर सक उसके ज़रिए चेंज कर सकते हैं। इस पैटर्न को हम चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द मीटर सरफेस, इसी तरीके से लेंसेज को चेंज करके और डिफ्यूजन फिल्म को चेंज करके, तो वो हमें खास डायरेक्शन में फिर मिल जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन पैटर्न है ये मुख्तलिफ क्यों हमें ये चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए ये बहुत एडवांटेजेस होता है। जैसे ट्रैफिक लाइट्स हैं तो उसमें हमें जो लाइट है वो ऐसी चाहिए कि जो सर्टेन ड्राइवर जी जिसको देख सकें और हर एक की मतलब आइज में ना जाए। इसी तरीके से आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्टेड एलईडी जो कि स्मॉल पैनल इंडिकेटर्स में इस्तेमाल होते हैं, वो ये ए में जिसमें नैरो व्यू है, और ये बी जो है इसमें आपके पास वाइडर व्यू है। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये आपके पास सुपर ब्राइट एलईडीज में यूज़ होता है, और ये जो पैटर्न्स हैं ये फिर इनमें आप कोई भी वेरिएशन वगैरह करके देख सकते हैं। बेसिकली आपके पास जो डायोड्स हैं, लाइट मीन डायोड्स, वो इस फॉर्म में किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। और ये जो डायोड्स हैं ये 50 टू 60 ल्यूमेन पर वॉट के करीब जो लाइट है वो एमिट करते हैं, यानी लाइट की इंटेंसिटी या ये होती है जो कि स्टैंडर्ड इनकैंडिसेंट बल्ब से 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो लाइटनिंग के लिए हम इसकी एक वैरायटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम इसको कोई फ्लेक्सिबल ट्यूब्स इस्तेमाल कर लेते हैं डेकोरेटिव लाइटनिंग के लिए, या लॉन्ग लो वोल्टेज बल्ब्स कर लेते हैं आउटडोर आउटडोर वॉकवेज या गार्डन्स के लिए। तो इस तरह बहुत सारी जो है आपके पास एलईडी की एप्लीकेशन है, बहुत सारे इसके लैंप्स जो हैं वो इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो 120 वोल्ट पर भी काम कर सकें। तो बाकी जो है इसके मुतालिक कि एलईडी की एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं, कहाँ ये इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आप जो है खुद इसको देखेंगे। और मेजर एप्लीकेशंस कुछ मैंने जो आपको बताई थी वो यही है कि जैसे कहीं पर डिजिटल काउंटर है तो उसमें भी आप एलईडी का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास ही अगर जो है हाई इंटेंसिटी एलईडीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं कुछ जगहों पे, मतलब जहाँ आपको ट्रैफिक लाइट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आपके पास एलईडीज़ जो हैं ये लेंसेज में भी इस्तेमाल हो रही हैं, और इसकी कुछ अदर एप्लीकेशंस भी हैं, टीवी स्क्रीन की एप्लीकेशंस भी इसी में ही आ जाती हैं। तो ये बहरहाल आप इसका फ़र्क देखेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं एलईडीज़ की, जिसमें ऑर्गेनिक एलईडी है, क्वांटम डॉट्स हैं और फोटो डायोड्स वगैरह हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट आप इस पे बनाएंगे और वो मुझे सबमिट कराएंगे।